नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव। रायगढ़ की घटना के विरोध में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने किया धरना प्रदर्शन। उद्याचल और पुलिस विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन। बलुआ की स्थिति से निपटने पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। सीजीपीएससी परीक्षा का हुआ आयोजन। पुलिस आरक्षक को पीटने वाले आरोपी गए जेल। और मातृ-पितृ पूजन दिवस का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित विभिन्न अधिकारियों ने रायगढ़ में हुई घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों ने कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायगढ़ जिले में अधिवक्ताओं के द्वारा रीडर, भृत्य और नायब तहसीलदार के साथ हुए मारपीट का विरोध करते हुए इस घटना की निंदा की है और दोषियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में चारों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने हड़ताल करने की चेतावनी दी थी, जिसके तहत सोमवार से उन्होंने हड़ताल शुरू कर धरना प्रदर्शन किया है। अपने धरना प्रदर्शन के दौरान नायब तहसीलदार जितेश देवांगन ने कहा कि जब मजिस्ट्रेट ही सुरक्षित नहीं है तो काम कैसे होगा। आप सभी को विदित होगा कि रायगढ़ में जो घटना हुई है, वीडियो वायरल हुआ है, उसका सभी ने देखा होगा। कतिपय अधिवक्ताओं द्वारा तहसील में आकर हमारे एक रीडर को और एक भृत्य को बहुत ज़्यादा मारा है उनको, और उनको बचाने के लिए जो हमारे नायब तहसीलदार आए हैं उनके साथ भी मारपीट किया है। तो इससे यह लगता है कि नायब तहसीलदार और एक तहसील परिवार एक खुद मजिस्ट्रेट होते हैं। वो अगर मजिस्ट्रेट ही सुरक्षित नहीं है तो कैसे काम होगा? काम संभव नहीं है, काम का सुचारू रूप से संचालन। तो इसी के लिए हमने मांग किया है कि जिन कतिपय अधिवक्ताओं ने ये मारपीट किया है, ये निंदनीय हरकत किया है, शर्मनाक हरकत किया है, उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जावे। और हमने समय भी दिया था एसपी महोदय को रायगढ़ में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है सबकी, 4 लोगों का नाम है उसमें, तो हम हड़ताल पे जाएंगे सोमवार से। तो अभी तक चारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सूचना मिली है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो हम चाहते हैं कि चारों की गिरफ्तारी हो तत्काल। और जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, और हमारी दूसरी मांग ये भी है कि हमें राजस्व न्यायालय को, सभी न्यायालय को, चाहे नायब तहसीलदार का न्यायालय हो, चाहे तहसीलदार न्यायालय हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर का न्यायालय हो, सभी न्यायालय को 1+4 की सुरक्षा प्रदान की जावे और मुहर्रिर प्रदान की जावे, ताकि हम एक अच्छे माहौल में काम कर सकें और इस तरह की घटनाएं बार बार ना हो। तो जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। आज यहाँ जिला मुख्यालय में सारे पूरे तहसील के परिवार आए हुए हैं हड़ताल में शामिल होने के लिए, और कल हमारा योजना है कि रायपुर में जाकर पूरे राज्य स्तर पे उसको हड़ताल को हम जारी रखेंगे कल के लिए। तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित तहसील से जुड़े अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सभी चारों आरोपियों की गिरफ्तारी और दोषी अधिवक्ताओं का लाइसेंस निरस्त करने की मांग अपने ज्ञापन के माध्यम से की है। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों ने राजनांदगांव एडिशनल कलेक्टर को मुख्यमंत्री विधि विभाग और गृह विभाग के नाम से ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में एडिशनल कलेक्टर CL मार्कंडे ने कहा कि ज्ञापन शासन स्तर पर भेजा जाएगा। हाँ, यही इसी मांग को लेकर के आज ज्ञापन सौंपा गया है और सभी तहसीलदारों के द्वारा जो है इन धरना प्रदर्शन की कार्यवाही, धरना शांतिपूर्वक धरना दी जा रही है ना, और इसमें अग्रिम कार्यवाही जो भी है शासन द्वारा ली जाएगी।
अपने ज्ञापन में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने मांग की है कि सभी राजस्व न्यायालय में 1-4 गार्ड की सुरक्षा और मुहर्रिर प्रदान किया जाए। उन्होंने इस पूरी घटना की निंदा करते हुए मंगलवार को रायपुर में आंदोलन करने की बात कही है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के हड़ताल में चले जाने से तहसील कार्यालय में कामकाज ठप रहा। शनिवार और रविवार अवकाश होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि उनके काम सोमवार को होंगे, लेकिन सोमवार को भी तहसील कार्यालय के दफ्तर बंद रहे और लोग कार्यालयों के चक्कर काटते हुए बंद दरवाजा देखकर वापस लौट गए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। उग्र भीड़ को नियंत्रित कर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होने पर समाज में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा राजनांदगांव शहर के रक्षित केंद्र में पूर्वाभ्यास किया गया। अपनी मांगों को लेकर जनसमूह के द्वारा आंदोलन के दौरान कई बार अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ता है। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा अपनी तैयारियों को परखने के लिए राजनांदगांव शहर के रक्षित केंद्र में पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान पुलिस के ही लोगों की एक टुकड़ी आम जनता के रूप में बनाई गई, तो वहीं दूसरी ओर इस अनियंत्रित भीड़ को रोकने पुलिस भी दल बल के साथ मौजूद रही। आपके खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आपको निर्देश दिया जाता है। आंदोलनकारी पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ना चाह रहे थे, तभी पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का उपयोग कर भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया गया। वहीं अश्रु गैस छोड़कर भीड़ को खदेड़ने सहित लाठीचार्ज की स्थिति निर्मित होने पर लाठीचार्ज करने के तरीके और घायल व्यक्ति को त्वरित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने पूर्वाभ्यास किया गया। इस पूर्वाभ्यास को लेकर राजनांदगांव एडिशनल कलेक्टर CL मार्कंडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ने कहा कि कई बार अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करते हुए कुछ खामियां समझ आती है। इन खामियों को दूर करने के लिए पूर्वाभ्यास किया गया। पुलिस वाले का एक सिद्धांत होता है कि समाज में शांति स्थापित बनी रहे, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित होती है जिसमें भीड़ आती है और उनकी कुछ मांगे रहती है, कुछ वाजिब होती है, कुछ नहीं भी होती है, तो उसको लेकर के हमेशा एक कंट्रोवर्शियल स्थिति हो जाती है। तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिल करके उसको शांत करने का प्रयास करते हैं और इसी दौरान कभी कभी ऐसी निर्मित होती है स्थिति कि हमको कुछ मिनिमम बल का यूज़ करना पड़ता है। तो वो किस तरह से यूज़ होनी चाहिए और उसमें क्या कमी होती है, क्या उसमें बेहतर कर सकते हैं ताकि हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त चलती रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज राजनांदगांव जिले के पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय कलेक्टर सर के मंशानुरूप यहाँ पर आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में एक मॉक ड्रिल कराया जा रहा है, जो आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो हम उसको बेहतर तरीके से निष्पादित कर सकें। को दृष्टिगत रखते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में आज पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से एक मॉक ड्रिल की व्यवस्था की गई है कि जहां पर भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है या कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है, उसे किस तरीके से जो है निपटा जाए और उसके लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम उससे निपटने के लिए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। हमारे पास टीयर गैस होनी चाहिए, अश्रु गैस होनी चाहिए, फव्वारा की व्यवस्था होनी चाहिए, लाठी चार्ज की व्यवस्था होनी चाहिए, केन पार्टी, सारी व्यवस्था, गिरफ्तारी पार्टी, ये सारी व्यवस्था को हम कैसे सिस्टमेटिक कानून व्यवस्था से निपटने के पहले हमारी पूरी पार्टी तैयार रहे, इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज जो है यहाँ पर मॉक ड्रिल की व्यवस्था की गई है ताकि जो है हम इस टाइप के जब भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उससे निपट सकें। रक्षित आरक्षी केंद्र में किए गए इस पूर्वाभ्यास के दौरान
अनियंत्रित भीड़ पर कब वाटर कैनन का उपयोग करना है और किस स्थिति में अश्रु गैस व लाठीचार्ज किया जाना है, इसके बारे में पुलिस कर्मियों को बारीकी से समझाया गया। वहीं लाठीचार्ज का आदेश मिलने के बाद लाठीचार्ज करने के तरीके और भगदड़ की स्थिति निर्मित होने पर घायल व्यक्तियों को त्वरित उपचार मुहैया कराने सहित अपनी सभी तैयारियां पुख्ता किए जाने को लेकर सीख दी गई। इस पूर्वाभ्यास के दौरान जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और परिस्थितियों पर गौर करते हुए पुलिस जवानों व थाना प्रभारियों को कई निर्देश भी दिए गए ताकि कभी इस तरह की अप्रिय घटना होने की स्थिति में भीड़ को आसानी से नियंत्रित किया जा सके और लोगों के जान माल की सुरक्षा भी हो। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पीएससी की परीक्षा रविवार को ली गई। इसके लिए राजनांदगांव जिले के 16 विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां परीक्षार्थियों ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा दिलाई है। राजनांदगांव जिले में सरकारी नौकरी में जाकर देश की सेवा करने की तमन्ना पाले युवाओं ने रविवार को पीएससी परीक्षा दिलाई है। परीक्षा को लेकर युवाओं में गजब का उत्साह देखा गया, लेकिन लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए सवाल से परीक्षार्थियों के पसीने छूट गए। परीक्षा 2 पारियों में ली गई है। इसके लिए राजनांदगांव जिले के 16 विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों को सेंटर बनाए गए थे। राजनांदगांव जिले में 6535 अभ्यर्थी शामिल होने के लिए आवेदन किए हुए हैं। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य केएल टांडेकर ने बताया कि जिले के 6535 अभ्यर्थियों में से 5307 परीक्षार्थी शामिल हुए। इसी तरह दिग्विजय महाविद्यालय में 500 से अधिक परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था की गई थी, लेकिन करीब 400 परीक्षार्थी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आज 2 पालियों में राज्य प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत राजनांदगांव में कुल 16 केंद्र में परीक्षा आयोजित है। इन 16 केंद्रों में कुल 6535 परीक्षार्थी को बैठना था, किंतु आज की इस परीक्षा में कुल 5307 परीक्षार्थी उपस्थित रहे हैं एवं 1228 परीक्षार्थी अनुपस्थित हैं। इसी प्रकार केंद्र क्रमांक 1501 शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में कुल 500 परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था थी। 500 परीक्षार्थियों में आज प्रथम पाली में 405 परीक्षार्थी उपस्थित हुए एवं 95 परीक्षार्थी आज प्रथम पाली में अनुपस्थित पाए गए हैं। यह राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2 पाली में संपन्न होगी। द्वितीय पाली 3 बजे से 5 बजे के बीच संपन्न होगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा का आयोजन किया गया। सीजीपीएससी द्वारा इस बार डिप्टी कलेक्टर के 15, डीएसपी के 30 पदों सहित कुल 171 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। उद्याचल चिकित्सालय एवं यातायात पुलिस विभाग के सहयोग से आज स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ऑटो चालक और अन्य व्यावसायिक वाहन चालकों सहित पुलिस जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अपने अपने कामों में रोजमर्रा के भागम भाग के बीच लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए राजनांदगांव यातायात पुलिस और उद्याचल चिकित्सालय के प्रयास से राजनांदगांव शहर के इमाम चौक में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन मोबाइल यूनिट के माध्यम से किया गया। इस स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में ऑटो चालक, अन्य व्यावसायिक मालवाहक चालक और पुलिस विभाग सहित अन्य लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने की सुविधा दी गई थी। इस स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में नेत्र जाँच, दांत रोगों की जाँच सहित बीपी और शुगर जाँच की गई। इस शिविर के जरिए लोगों ने अपने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर चिकित्सकों से उपचार लिया। शिविर को लेकर यातायात विभाग के निरीक्षक अमित सिंह ने कहा कि इस शिविर में जो भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहते हैं उन्हें निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज ऑटो चालकों व अन्य व्यावसायिक वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें उद्याचल की टीम के द्वारा नेत्र परीक्षण, दंत परीक्षण, बीपी व शुगर का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें सभी व्यावसायिक वाहन चालक व अन्य जो भी व्यक्ति अपना परीक्षण कराना चाहते हैं उनका निःशुल्क परीक्षण आज किया जा रहा है।
यातायात पुलिस विभाग और उद्याचल चिकित्सालय के सहयोग से आयोजित इस नेत्र बीपी शुगर जांच शिविर में आसपास के लोगों सहित आम राहगीरों और वाहन चालकों ने भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। तो वहीं बड़ी संख्या में यातायात से जुड़े पुलिस कर्मियों ने भी अपनी आंखों व बीपी शुगर की जांच कराकर उपचार लिया। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। यातायात पुलिस जवान के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस आरोपियों को पैदल लेकर न्यायालय पहुंची थी। शनिवार को तेज रफ्तार 3 सवारी मोटरसाइकिल चलाने वाले आरोपियों ने यातायात पुलिस जवान के साथ मारपीट की थी। इसके बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गत रविवार को आरोपियों को पुलिस पैदल मार्च लेकर न्यायालय पहुंची। इस मामले में प्रार्थी आरक्षक रुपेंद्र कुमार वर्मा पिता बहल कुमार वर्मा ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने राजनांदगांव के स्टेशन पारा निवासी आरोपी शेख शाहबाज, प्रभु उकेल और जमात पारा निवासी महावीर यादव को गिरफ्तार किया है। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक IPS गौरव राय ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो ऑन ड्यूटी थे, तो वहीं पर 3 लोग बाइक पर सवार थे जिन्होंने कट मारा। तो उन्होंने जब उनको रोका टोका तो उन्होंने उनके साथ गाली गलौज किया और मारपीट भी किया। इनफैक्ट चाकू भी दिखाकर उनको डराया। तो इसी के ऊपर वाद विवाद हुआ। तो चीता स्क्वाड और कोतवाली की टीम ने तीनों जो आरोपी हैं इसमें महावीर, प्रभु और शेख शाहबाज, इन तीनों को गिरफ्त में लिया है और उसके ऊपर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ड्यूटी में मुस्तैद सिपाही पर ऐसा हमला होता है, अमूमन एक आम आदमी की धारणा है, थोड़ा सी निगेटिविटी जाती है। ऐसे बदमाशों पर निकल कसने के लिए कोई विशेष प्रबंध? ऐसे बदमाशों के ऊपर एक तो सबसे पहले सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि ऐसी हिम्मत उनकी हो ना कि जो ऑन ड्यूटी पुलिस कर रहे हैं, और इनफैक्ट किसी के साथ भी ऐसा ना हो फ्यूचर में। इसके साथ ही जो ऐसे व्यक्ति हैं जो गांजा या नशे के इसमें रहते हैं, तो उनके ऊपर भी पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी ताकि इसके ऊपर रोक रख सके। 3 सवारी मोटरसाइकिल में अपनी वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाते आकर आरोपियों ने पुलिस आरक्षक की मोटरसाइकिल को ठोकर मार दिया था। तब पुलिस आरक्षक द्वारा आरोपियों को 3 सवारी नहीं चलने और अपने साइड से चलने को समझाया गया। तब आरोपियों ने पुलिस आरक्षक से वाद विवाद शुरू कर दिया था। पुलिस आरक्षक द्वारा अपने अन्य पुलिस साथियों को बुलाने के लिए फ़ोन करने पर आरोपियों ने पुलिस आरक्षक से मारपीट शुरू कर दिया। आरोपी शेख शाहबाज ने अपने कमर में छुपा कर रखे चाकू दिखाकर आरक्षक को चाकू मारने की धमकी दी और आरक्षक की मोटरसाइकिल की चाबी छीन उसकी मोटरसाइकिल भी अपने साथ लेकर चले गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, एक चाकू, प्रार्थी पुलिस आरक्षक की मोटरसाइकिल जब्त की है। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे 160 आरोपियों की गिरफ्तारी। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वारंट जारी होने के बाद भी विभिन्न मामलों में वर्षों से फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस विशेष अभियान चलाकर फरार आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है, जिसके तहत 160 वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले के विभिन्न थानों में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की लगभग 25 टीम बनाकर विभिन्न मामलों में वर्षों से फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई है। इसके लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 160 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्थायी वारंटों की तामीली हेतु फरार वारंटियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत विभिन्न अपराधों में न्यायालय से जारी स्थायी एवं गिरफ्तारी वारंट के कुल 160 वारंटों की तामीली कराई गई और आरोपियों को संबंधित न्यायालयों में पेश किया गया। इस अभियान में राजनांदगांव पुलिस की 25 टीम विभिन्न क्षेत्रों में वारंटियों की पतासाजी कर रही है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ने कहा कि आने वाले दिनों में स्थायी वारंट एवं गिरफ्तारी वारंटों की तामीली की संख्या 200 से पार होने की संभावना है। अभी जिले में पिछले 2 दिनों से स्थायी वारंटी जो काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहे थे, तो उनको गिरफ्तार करने के लिए धरपकड़ कार्रवाई तेज की गई थी और इसके लिए 25 टीम बनाया गया था पूरे ज़िले में। और ज़िले के अंदर और प्रदेश के अंदरों से लगभग कल की स्थिति में 61 स्थायी वारंटों की गिरफ्तारी हुई थी और आज 98 स्थायी वारंटों की गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये 160 के आसपास हमने अभी स्थायी वारंटियों को अरेस्ट किया है, जिसमें से कुछ लोगों की फौत हो गई है, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी हमने रिकवर कर लिया है। इसके साथ ही भी हमारी 20 टीम लगभग प्रदेश के अंदर और भी है, जो अगले 24 घंटे में हो सकता है ये संख्या 200 से पार हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो कार्रवाइयाँ हैं ये लगातार अभी चलती रहेगी, ताकि जो आरोपी लंबे समय से फरार हैं वो जहाँ उनका यथास्थान है वहाँ पहुँच पाएँ और समाज में जो भय व्याप्त है उससे वो लोग निजात मिल सके। इसके साथ ही जो नशे के खिलाफ कार्रवाई है वो भी अभी लगातार जारी है जिले के अंदर में, चाहे वो नारकोटिक्स के खिलाफ हो, गांजा के खिलाफ हो या किसी भी प्रकार के खिलाफ किसी भी तरह के जो अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी उस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई अभी जारी रहेगा।
पुलिस की गिरफ्त में आए ज़्यादातर आरोपी चोरी और जालसाजी जैसे मामलों से जुड़े हुए हैं, जिनकी तलाश पुलिस को 5 से 10 वर्षों से थी। इतने लंबे अवधि से फरार चल रहे इन आरोपियों को विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी संख्या में आरोपियों की गिरफ्तारी होने से समाज में बेहतर वातावरण भी निर्मित होगा। वहीं पुलिस के द्वारा आने वाले कुछ समय तक इस तरह का अभियान सतत चलाया जाएगा, जिसके तहत वर्षों से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोपियों की धरपकड़ अभियान से अन्य आरोपियों में भी दहशत का माहौल है। कई आरोपी अपना ठिकाना छोड़ जिले से फरार भी हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस अन्य जिलों और राज्यों में भी कर रही है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के फ्लाईओवर के नीचे बना पाथवे जर्जर हो गया है। पाथवे पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, वहीं छड़ और गिट्टी बाहर निकले हुए हैं, जिससे राहगीरों को रास्ता चलना दूभर हो गया है। राजनांदगांव शहर के बीच यातायात दबाव को कम करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है और फ्लाईओवर के नीचे सड़क को 2 भागों में बांटा गया है। इसी तरह सड़क के दोनों ओर पाथवे का निर्माण कराया, लेकिन अब पाथवे जर्जर हो गया है। पाथवे में जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। इसी तरह पाथवे के निर्माण कार्य में उपयोग किए गए लोहे के छड़ और गिट्टी बाहर निकल रहे हैं, जिससे राहगीरों को राह चलना दूभर हो रहा है। फ्लाईओवर के नीचे बने पाथवे काफ़ी समय से खस्ता हाल में है। राहगीरों ने इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन विडंबना ये है कि एनएच द्वारा सड़क निर्माण एवं मरम्मत कराने की आवश्यकता नहीं समझी जा रही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के वृद्धाश्रम में स्वामी विवेकानंद जागृति मंच ने मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाया और यहां निवासरत वृद्धजनों की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में पद्मश्री फुलवासन भाई यादव विशेष रूप से उपस्थित थी। राजनांदगांव शहर के रायपुर नाका स्थित वृद्धाश्रम में स्वामी विवेकानंद युवा जागृति मंच ने पहुंचकर वृद्धजनों का पूजा अर्चना कर मातृ-पितृ दिवस मनाया। प्रतिवर्ष 14 फरवरी को मातृ-पितृ दिवस मनाते हुए माता पिता की पूजा करने की परंपरा है। इसी तारतम्य में स्वामी विवेकानंद युवा जागृति मंच द्वारा वृद्धाश्रम में मातृ-पितृ दिवस मनाया गया। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने वहां निवासरत वृद्धजनों को माता पिता तुल्य मानते हुए उनके चरण धोए, उन पर पुष्प वर्षा की और फिर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी। इस भावुक पल में कई माता पिता अपनी खुशियों का इजहार अपने नम आंखों से किया और बच्चों को लंबी उम्र सहित उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष जीवन कुमार साहू ने बताया कि संस्था विगत 10 वर्षों से मातृ-पितृ पूजन दिवस मना रही है और विगत 5 वर्षों से वृद्धाश्रम पहुंचकर पूजा अर्चना की जा रही है, ताकि इन वृद्धजनों को अपने परिवार से दूर रहने का एहसास न हो। आज हमारी संस्था स्वामी विवेकानंद युवा जागृति मंच राजनांदगांव के द्वारा वृद्धाश्रम में 14 फरवरी मातृ-पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम हम विगत 10 वर्षों से निरंतर करते आ रहे हैं। वृद्धाश्रम में लगभग हमको 5 वर्ष हो गया कार्यक्रम करते। इस कार्यक्रम करने के पीछे हमारा एक उद्देश्य है कि जो महिलाएं यहाँ माता पिता स्वरूप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, जो अपने बच्चों से दूर हैं किसी कारणवश से, या उनके बच्चे उनका देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पूजन कार्यक्रम से एक कम से कम एक संदेश जाए, एक मैसेज पहुँचे उन तक कि आप देखिए, हम आपके माता पिता का बड़ा आदर से, बड़ा सम्मान से हम पूजन कर रहे हैं, तो कम से कम आप भी आए एक बार, उनका साल में एक दिन नहीं सही, आप आके उनका पूजन करिए, या उनका अगर आपको लगता है तो आप उनको घर लेके चली जाइए, आप घर में रख के उनका देख रेख करिए। और एक युवाओं में हमारा ये है कि हमारी संस्था द्वारा एक सोच है कि कम से कम आज के युवा जो पाश्चात्य कल्चर में डूबे हुए हैं, उन तक ये मैसेज चले जाए कि वो 14 फरवरी को एक सच्चा प्रेम दिवस के रूप में, भाई माता पिता से बड़ा सच्चा प्रेम तो कोई हो नहीं सकता, तो हम उनका पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें और अपने आप को धन्य बनाएं। भारतीय संस्कृति को सहेजने एवं बच्चों में माता पिता के प्रति आदर सम्मान पैदा करने के उद्देश्य से मातृ-पितृ दिवस का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर पद्मश्री फुलवासन भाई यादव विशेष रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर संबोधित करते हुए पद्मश्री फुलवासन भाई यादव ने कहा कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। सबसे पहले तो मैं हमार विवेकानंद युवा समिति के तत्वाधान में हमारे जीवन भाई और समस्त पूरा परिवार ला समिति के बहुत बहुत बधाई देते हो, जो आज एक बहुत बड़े कार्यक्रम रखे। और ये कार्यक्रम से बड़े कोई कार्यक्रम नहीं हो सके, वो है माँ बाप की सेवा।
मातृपितृ पूजन के कार्यक्रम में मोला भी आना पड़ी। शायद मोर भाई 25 साल की पहली अनुभव रही से कि इतना अच्छा माँ बाप है जो विद्या आश्रम यहाँ क्षमता मंच विद्या आश्रम में रखे हैं भाई मन, और यहाँ देख के तो मैं अपन आप ला रोक भी नहीं सकत हूँ। और जो भी मोल बहुत सारा बोल नहीं पाया, कबर की ज़िंदगी में माँ बाप से बड़ी दुनिया में कोई नहीं है। पूजा भगवान के हर कोई करते, लेकिन जो हर घर में माँ बाप की पूजा हो जाए तो ज़िंदगी में कभी गरीबी नहीं आ सके, और कभी भी कोई भी बेटी कोई भी बेटा कोई भी बहू कभी तकलीफ में ही नहीं रहा है। माँ बाप से बड़ी सेवा दुनिया में कोई सेवा नहीं है। मातृपितृ दिवस के मौके पर बच्चों ने अपने माता पिता को देवता तुल्य मानते हुए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान के साथ उनका पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। युवा पश्चात सभ्यता की ओर जा रहा है। हमारा पहला प्यार, हमारा पहला गुरु हमारे माता पिता है। हमें हमेशा उनसे जुड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए, और उनसे बढ़कर तो हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जी, वैलेंटाइंस डे आज है जैसे कि हम सब जानते हैं, लेकिन वैलेंटाइंस डे जब आप तब मनाएंगे जिससे आप प्यार करते हैं। अब हर इंसान का अपना अपना प्यार करने के लिए दूसरे लोग होते हैं, और हमारे लिए प्यार करने के लोग हैं हमारे माता पिता। हम अपने माता पिता को डेली घर पे प्यार कर सकते हैं, वो हमें हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। पर कुछ लोग हैं जैसे कि आप देख रहे हैं वृद्धा आश्रम में, इन्हें प्यार करने के लिए लोग कम हैं। लोग सोचते हैं आज वैलेंटाइंस डे है, हम अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा प्यार करेंगे, पर हमारा पहला जो चीज़ रहना चाहिए वो अपने माता पिता के प्रति रहना चाहिए। इसलिए हम सब ने ये सोचा कि हम आज वृद्धाश्रम में आज का दिन मनाएंगे। कार्यक्रम है जो विवेकानंद युवा समिति के द्वारा किया गया, बहुत ही अच्छा हुआ। जैसे कि आपने देखा, अंदर हम लोग ने सबसे पहले पूजा की। हमारे जो मेन अतिथि थे वो मुझे बचपन से ही मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। वो जो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, और वो आज हमें उनकी पूजा करने का मौका मिला। हम मातृपितृ दिवस बहुत अच्छे से मना पाए। सब विवेकानंद जो युवा समिति है उसके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मातृपितृ दिवस के मौके पर स्वामी विवेकानंद युवा जागृत मंच के सदस्यों को अपने बीच पाकर वृद्धजन बेहद खुश हुए और उन्हें अपने नम आंखों से उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया है। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रवासी मजदूर घर लौट चुके थे, लेकिन अब कोरोना संक्रमण में गिरावट दर्ज होते ही राजनांदगांव जिले के मजदूर एक बार फिर से रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य पलायन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन मनरेगा सहित अन्य रोजगार मूलक योजनाएं गांव में ही संचालित किए हुए हैं। सरकार और प्रशासन के लाख दावों के बाद भी राजनांदगांव जिले के मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ रुख करने मजबूर हैं। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रवासी मजदूर घर लौट तो चुके थे, लेकिन अब कोरोना संक्रमण से गिरावट दर्ज होते ही एक बार फिर से मजदूर रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने मनरेगा सहित अन्य रोजगार मूलक योजनाएं गाँव में संचालित किए हुए हैं, लेकिन मजदूर स्थानीय स्तर पर रोजगार और वाजिब मजदूरी न मिलने का हवाला देकर दूसरे राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश सहित अन्य प्रांतों में काम करने जा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि गाँव में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से शासन प्रशासन ने गांव में ही रोजगार मुहैया तो कराया है, लेकिन यहां पर परिवार के एक ही सदस्य को काम में लिया जाता है। बहरहाल प्रदेश सरकार की घोषणाओं का जमीनी स्तर पर कोई लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। मजदूर वर्ग लाभ से वंचित होने के कारण अपनी रोजी रोटी और पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। हालांकि इनकी मजबूरी का फायदा कई ठेकेदार उठा रहे हैं। ठेकेदार रोजगार दिलाने के नाम पर मजदूरों को ले जाकर अपना कमीशन पा जाते हैं, जिससे कुछ मजदूर शोषण का भी शिकार होते हैं तथा कुछ मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाता है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला सरपंच संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायत पारीकला और सांकरा सरपंच के खिलाफ जांच कर अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। सरपंच संघ ने उक्त सरपंचों के खिलाफ सरकारी राशि का दुरुपयोग करने, पंचों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। राजनांदगांव जिला सरपंच संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायत पारीकला और सांकरा सरपंच के विरुद्ध जांच कर अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। जिला सरपंच संघ ने उक्त सरपंचों के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित कई अनियमितता के आरोप लगाए हैं। सरपंच संघ ने कहा कि उक्त ग्राम के सरपंचों द्वारा शासकीय राशि का दुरुपयोग करने, पंचगणों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने सरपंचों के खिलाफ जांच कर अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है।
अभी ग्राम पंचायतों में सरपंच के विरुद्ध लगातार अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था, जिसके विरुद्ध हमने एसडीएम साहब से निवेदन किया कि जब तक सरपंच के ऊपर वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार भी कोई भी कार्य में लापरवाही नहीं बरता गया है तो उसकी जांच करवाएं। अगर लापरवाही मिलता है तो आवश्यक कार्रवाई करें, लेकिन बिना वित्तीय अनियमितता के पंचों की बातों में आके विश्वास प्रस्ताव लाना ये उचित नहीं है। इसी के विरुद्ध हमने आज शिकायत किया है, ज्ञापन सौंपा है। सरपंच संघ ने अपने ज्ञापन में ग्राम पंचायत पार्रीकला और साकरा ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। अमित और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नियमितीकरण किए जाने के वादे का स्मरण कराया है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जिला अध्यक्ष सुदेश यादव के नेतृत्व में अनियमित कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन और नियमितीकरण को लेकर किए गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के वादे की सीडी सौंपकर नियमितीकरण किए जाने की मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि घोषणा पत्र बनाने के दौरान सरकार आने पर अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण किए जाने की बात कही गई थी। जिला अध्यक्ष सुदेश यादव ने कहा कि सरकार आने पर पहला वर्ष किसानों का और दूसरा वर्ष कर्मचारियों का कहकर नियमितीकरण किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा हामी भरी गई थी, लेकिन अब तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। विगत कई वर्षों से छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने जो घोषणा करे रही से हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और टी सिंहदेव ये घोषणा करे रही से कि हम अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार रही तो हम आप मतलब 10 दिन में नियमितीकरण कर देंगे। वो 10 दिन ये घोषणा करी, ओखर बाद एक सरकार बनी। सरकार बने के बाद हम जब माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हम अपन सभा में बुलाएं तो हमारे सभा में आइस और कहिस कि ये साल किसान बन के आने वाला साल में सब अनियमित कर्मचारी मन जो ये साल किसान मन ला पैसा देते वो पैसा बचित तो जही कहाँ वो पैसा ला हम कर्मचारी खित में लगाबो और आप मन ला नियमित करबो। ऐसे 1 साल 2 साल करत या 3 साल हो गए, हम मन के रिटायर की उम्र हो गए। अब आप मन सोचो ये सरकार है ये 25 साल से जम्मो अनियमित कर्मचारी संविदा ठेका प्रथा प्लेसमेंट और आनी बानी मन जतका जमन करत है तो मन घेरी बड़ी सरकार से मांग करत है कि हमला नियमितीकरण करो और अपन घोषणा पत्र में लिखे कि हम आप मन ला नियमितीकरण देबो। आज पर नियमित नहीं करे है, यही मांगला हमन ओमन जो घोषणा करे रही ओकर वीडियो फिल्म बना के हमन ज्ञापन सौंप के कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन लोग खातिर वो छेद दिलावर सूता दिलावर हमन अपन ज्ञापन ला देहन। अपने ज्ञापन के माध्यम से अनियमित कर्मचारियों ने कहा कि 10 दिन में नियमितीकरण किए जाने का वादा प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर किया गया था, लेकिन 3 वर्ष बीत गया है, अब तक अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया है। ऐसे में कई कर्मचारी रिटायर होने के कगार पर भी पहुंच गए हैं, लेकिन अब तक वे नियमितीकरण की आस लगाए हुए हैं। अनियमित कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार से जल्द अपने वादे को पूरा करने की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ में बहुप्रतीक्षित गोल बाजार से रेलवे चौक तक का सड़क निर्माण कार्य शुरू होते ही पक्ष और विपक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सड़क निर्माण को लेकर जहां विपक्ष के नेता ने भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है, वहीं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने पर किसी को बख्शा नहीं जाने की बात कही है। डोंगरगढ़ के रेलवे चौक से गोल बाजार मस्जिद होते हुए जैन मंदिर को जोड़ने वाली डामरीकृत सड़क निर्माण कार्य इन दिनों किया जा रहा है। लगभग 1,83 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क निर्माण के शुरू होते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नगर पालिका परिषद के विपक्ष के नेता अमित छाबड़ा ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण कार्य कराए जाने का आरोप लगाया है। सड़क की जो हेल्थ थी वो 17 सेंटीमीटर की थी, क्योंकि अभी 8 सेंटीमीटर की होनी थी और अभी नाप कर आया गया इंजीनियर के सामने तो 3.25, 3.5 और 4 सेंटीमीटर निकली है। आज सामने दिख गया कि किस प्रकार की रोड बन रही है। ये टोटल भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। लगातार हमने जनता को दिखाया कि रोड में गुणवत्ताहीन रोड बन रही है, किंतु आज सामने लोगों को दिख गया है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसमें कमी पाई गई है सड़क में, तो क्या कदम उठाएगी विपक्ष इसके लिए? हाँ, इसकी कोर कटिंग कराई जाएगी, जांच कराई जाएगी, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ये जनता के लिए जो
कई वर्षों बाद ये रोड बन रही है। रोड अच्छी चाहती है जनता और हम एक अच्छी रोड चाहते हैं। इससे पहले जो जसवंत चौक की रोड बनी उसमें अध्यक्ष महोदय द्वारा लगातार बोला गया है, बयान दिया है उनका कि काम 1 नंबर हो रहा, अच्छी सड़क बन रही है। और वहीं अभी हाल ही में बयान आया था नवाज खान जी का, उन्होंने कहा कि घटिया काम करके निकाला था ठेकेदार। मैंने अध्यक्ष को बहुत समझाया कि रोड गुणवत्ताहीन बन रही है, लेकिन वो लगातार चिल्लाते रहे कि रोड अच्छी बन रही है, अच्छी बन रही है। ये अच्छी बात नहीं है। आज नवाज खान जी ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया कि रोड गुणवत्ताहीन थी, घटिया काम करके ठेकेदार निकल रहा था। आज उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है, तो आप देख लीजिए कि कौन सही बोल रहा था, कौन झूठ बोल रहा था। अध्यक्ष महोदय द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि 15 साल तक बीजेपी ने इसकी सुध नहीं ली सड़क की, इसका आप क्या बोलें? 15 साल में आप देखिए कि कितना विकास हुआ है, ये तो वो खुद ही देख सकते हैं। मुझे आज बताइए कि नगर पालिका में कितने फंड आए हैं। आज जो जितने भी फंड हैं, जो भी आज निर्माण कार्य हो रहा है, पुरानी राशि से ही हो रहा है, नया पैसा कोई भी नहीं आया नगर पालिका में। वहीं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने सड़क निर्माण को लेकर एस्टीमेट अनुसार कार्य किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपके सामने आपको देखिए है, आप लोग फ्रंट खड़े हैं, डामर की क्वालिटी, गिट्टी की क्वालिटी 1 नंबर है। और काम बरसात आने के कारण बीच में बंद हो गया था, काम फिर से गर्मी आई तो पुनः फिर से चालू किया जा रहा है। और ये रोड काम चलते चलते बंद हो गया, तो इससे जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त थी। और मैंने जनता को वादा किया था कि बहुत जल्द अच्छा रोड का निर्माण करूँगा और यहाँ की जनता आवाजाही और जो अड़ोस पड़ोस के जो दुकानदार हैं उन लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। आज उनमें एक खुशी की लहर है, रोड बन रहा है तो सब आसपास की दुकान वाले, और गुणवत्ता पे किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एस्टीमेट की कुछ जानकारी आपको है? एस्टीमेट की जानकारी आपको इंजीनियर और सीएमओ सर दे पाएंगे। जैसा कि आपको बयान लगातार आता है, इससे पहले भी बयान आया कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, गुणवत्ता युक्त हो रहा है, लेकिन बीच में भी जो बयान आया था नवाज खान जी का, उन्होंने कहा कि घटिया काम कैसे निकाला। नवाज खान जी का बयान ये आया था कि हमारे अध्यक्ष काम को चलते चलते बंद कराया गया था। उस बीच जब काम चल रहा था तो काम चलते चलते बरसात आ गया था, तो उनका कहना ये था कि भरे बरसात में ठेकेदार काम करके जाना चाहता था। तो उनका कहना ये है कि बरसात के बीच में रोड का काम नहीं होता है, इसीलिए नवाज खान जी ने कहा था कि चलता काम को बरसात आने के कारण, ठेकेदार के मंशा थी कि बरसात के कारण हम लोग गड़बड़ काम करके चले जाएंगे। तो मैंने चलता काम को बरसात को देखते हुए बंद करा दिया गया था और काम पुनः चालू हो गया। इधर नगरवासी चेतन अग्रवाल ने सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर हर्ष जाहिर की है और कहा है कि जर्जर सड़क निर्माण को लेकर कई बार आंदोलन किए थे। सड़क बन जाने से आम लोगों को रास्ता तय करना सुलभ होगा। काफ़ी समय से लंबित कार्य था जो आज चालू हुआ, इससे खुशी की तो बात है ही। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी इसके लिए काफ़ी आंदोलन किया गया और लिखित कार्रवाई की गई, उसके पश्चात ये कार्य चालू हुआ है। कार्य चालू होने से हमको खुशी है, मोहल्ले वालों को, सारे नगर के सारे लोगों को खुशी है। और हम लोगों की उम्मीद बस यही है कि अधिकारियों की निगरानी में गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, जिससे अनुचित जो मापदंड तय हैं उस अनुसार अगर कार्य होता है तो हमको संतुष्टि है। क्वालिटी से, गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता ना हो, हम इससे संतुष्ट हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने विधिवत पूजा अर्चना कर सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की है। बारिश और कोरोना संक्रमण के चलते निर्माण कार्य रुका हुआ था, लेकिन अब कोरोना संक्रमण में आई कमी और बारिश का माह समाप्त होने पर कार्य प्रारंभ किया गया है। वहीं राशि जारी होने के 1 साल बाद फरवरी माह में निर्माण कार्य शुरू कराए जाने पर इसे बजट एवं वित्तीय वर्ष से जोड़कर राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है कि कहीं पैसा मार्च में लैप्स न हो जाए। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।